दोस्तों, आज हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ तथ्यों का अध्ययन करके मुस्लिम लॉ में महिलाओं को यानी मुस्लिम महिला के तलाक लेने के अधिकार कौन सी परिस्थितियों में मुस्लिम महिला तलाक मांग सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि पुरुष ही तलाक दे सकते हैं, तलाक देने का अधिकार महिलाओं को भी होता है, लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, कुछ शर्तें होती हैं किन के बेस पे वो तलाक मांग सकती है। दोस्तों, लगभग सभी प्राचीन राष्ट्रों में, प्राचीन मतलब बहुत पुराने जमाने से चला आ रहे प्राचीन राष्ट्रों में विवाह विच्छेद दाम्पत्य अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम समझा जाता है। रोम वासियों, यहूदी वासियों, इजरायली आदि सभी लोगों में विवाह विच्छेद किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। और इस्लाम के आने के बाद पहले पति को विवाह विच्छेद के असीमित अधिकार यानी अनलिमिटेड अधिकार प्राप्त थे। मुस्लिम विधि में तलाक को स्थान दिया गया है, परंतु स्थान देने के साथ ही तलाक को घृणित भी माना गया है। दोबारा से सुन लीजिएगा, मुस्लिम विधि में तलाक को स्थान दिया गया है, परंतु स्थान देने के साथ ही तलाक को एक घृणित भी माना गया है। यानी को तलाक देना एक घृणा का कार्य है। पैगंबर साहब का कथन है कि जो मनमानी रीति से पत्नी को अस्वीकार करता है वह खुदा के श्राप का पात्र होगा, यानी वह पाप का भागीदार होगा। पैगंबर साहब के निकट मनमाना तलाक अत्यंत बुरे कार्यों में से एक माना गया है। मुस्लिम विधि में तलाक देने का अधिकार पुरुष के पास है, लेकिन मुस्लिम स्त्री भी तलाक मांगने का अधिकार है। यानी मुस्लिम विधि में मुस्लिम औरत के पास भी तलाक मांगने का अधिकार है। वह न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विघटित करवाने हेतु पति से तलाक मांग सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुस्लिम महिलाओं के तलाक मांगने के अधिकारों पर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम स्त्री को अकारण भी तलाक देने का अधिकार रखता है। मुस्लिम विवाह में तलाक यदि पुरुष का अधिकार है तो मेहर स्त्री का अधिकार है। परंतु इतना होने के बाद भी शरीयत के विधान के अधीन भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून एक भारतीय मुस्लिम स्त्री को अपने पति से तलाक मांगने का अधिकार देता है। यह हमारी संसद के द्वारा पास किया गया। तलाक ताफीज का अर्थ होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अर्थ है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी शर्त के अधीन अपने तलाक दिए जाने के अधिकार को मुस्लिम स्त्री को प्रत्यायोजित कर सकता है। तलाक अपना तलाक देने का अधिकार वह मुस्लिम स्त्री को सौंप सकता है। वफातन बनाम शेख मैमूना BBAIR
1995 कोलकाता 304 के मामले में पति पत्नी के बीच करार किया गया कि यदि उनके बीच में असहमति होती है तो पत्नी को अलग रहने का अधिकार होगा और पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगा। निर्णित किया गया कि यदि पति अपनी पत्नी के भरण पोषण प्रदान करने में असमर्थ होता है तो पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की हकदार होगी। यानी पति अगर भरण पोषण नहीं करता है तो पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की हकदार होगी। इस पर यह भी कहा गया है कि इस प्रकार का करार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं था। महराम अली बनाम आयशा खातून के वाद में पति ने पत्नी को अधिकार प्रदान किया था कि यदि वह पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह करेगा तो पत्नी ताफवीज का प्रयोग करके उसे तलाक देगी। निर्मित किया गया कि इस अधिकार का प्रयोग करके स्त्री द्वारा अपने को इस दिए गए तलाक को वैध व मान्य होगा। खुला इस्लाम धर्म के आवागमन के पूर्व एक पत्नी को किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार नहीं था। कुर्बान द्वारा पहली बार पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फतवा ए आलमगिरी जो कि भारत में मुसलमानों की मान्यता प्राप्त पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि जब विवाह के पक्षकार राजी हैं और इस प्रकार की आशंका हो कि उनका आपस में रहना संभव नहीं है तो पत्नी प्रतिफल स्वरूप कुछ संपत्ति पति को वापस करके स्वयं को उसके बंधन से मुक्त कर सकती है। ये कानून भी है। अब आता है खुला मुस्लिम विवाह में पारस्परिक विवाह को कहा जाता है। यानी खुला मुस्लिम विधि में जो विवाह में खुला को पारस्परिक विवाह को कहा जाता है। यह एक प्रकार का पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद होता है जिसमें पति पत्नी दोनों की इच्छा से विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सहमति से तलाक म्यूचुअल डाइवोर्स, उसी प्रकार मुस्लिम विधि में खुला कहते हैं। दोस्तों, मुंशी बुजुल रहमान बनाम लतीफुन्निसा का एक केस आया था कोर्ट में। प्री काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों द्वारा खुला की उपयुक्त परिभाषा की गई जो इस प्रकार से है। खुला के द्वारा तलाक पति यानी तलाक पत्नी की संपत्ति और प्रेरणा से दिया गया एक तलाक है जिसमें विवाह बंधन से अपने छुटकारे के लिए वह पति को कुछ प्रतिफल देती है या दोनों ही संविदा करती है। ऐसे मामले में पति और पत्नी आपस में करार करके कंडीशन यानी शर्तें निश्चित कर सकते हैं और पत्नी प्रतिफल के स्वरूप में अपने मेहर को और अधिकारों को छोड़ सकती है अथवा पति के लाभ के लिए कोई दूसरा करार कर सकती है। खुला में
पत्नी द्वारा तलाक का प्रस्ताव रखा जाता है। जो खुला होता है उसमें पत्नी द्वारा तलाक का प्रस्ताव रखा जाता है। असल में खुला पत्नी द्वारा पति से खरीदा गया तलाक का अधिकार है। इसके मीनिंग दूसरे भी कह सकते हैं। खुला यानी एक पत्नी द्वारा पति से खरीदा गया तलाक का अधिकार। इस्लाम में तलाक देने के अधिकार केवल पति के पास था। पत्नी तलाक मांग सकती है। मुबारत पारस्परिक छुटकारा। मुबारत का शाब्दिक अर्थ होता है पारस्परिक छुटकारा। मुबारत में प्रस्ताव चाहे पत्नी की ओर से आए या पति की ओर से, उसकी स्वीकृति तलाक कर देता है। पत्नी का इद्दत काल का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। मुबारत भी विवाह विच्छेद का एक तरीका है। वैज्ञानिकों के दावों के से जो वैज्ञानिकों ने दावा किया था उसके पारस्परिक निर्मुक्ति प्रदर्शित करता है। मुबारत में अरुचि पारस्परिक होती है। पत्नी और पति दोनों अलग अलग होना चाहते हैं। इस कारण इसमें पारस्परिक सहमति का तत्व निहित रहता है। दोनों ओर से सहमति होने पर मुबारत तलाक हो जाता है। खुला और मुबारत में सबसे महत्वपूर्ण अंतर डिफरेंस यह है कि मुबारत दोनों पक्षकारों में से कहीं से भी किया जा सकता है, परंतु खुला का प्रस्ताव केवल स्त्री द्वारा रखा जाता है। मुबारत में किसी पक्षकार को कोई धनराशि किसी भी पक्षकार को नहीं देनी होती। खुला का प्रस्ताव पति के तैयार नहीं होने की स्थिति में रखा जाता है, परंतु मुबारत में दोनों सहमत होते हैं। भारतीय मुसलमानों में वर्तमान में सबसे अधिक इस ही तलाक का प्रचलन है। जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए किंतु आरोप झूठा हो और वहां पत्नी का अधिकार हो जाता है कि वह दावा करके विवाह विच्छेद कर ले। कोई भी वयस्क और स्वायत्त पति अपनी पत्नी पर कोई व्यभिचार का आरोप लगाता है। पति कहता है कि पत्नी ने किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध किया है या बनाया है, तो ऐसे आरोप में यदि आरोप झूठा निकलता है तो स्त्री इस आधार पर तलाक मांग सकती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 किसी समय एक मुस्लिम स्त्री को केवल 2 आधारों पर न्यायालय में तलाक मांगने का अधिकार था। नंबर 1, पति यदि मेडिकली अनफिट यानी नपुंसक है। नंबर 2, पर पुरुष गमन का झूठा आरोप। इस पर मुस्लिम महिलाओं से संबंधित बहुत विसंगतियां मुस्लिम विवाह में जन्म लेने लगी। ऐसी परिस्थितियों का उदय हुआ जिनके होने पर मुस्लिम महिला तलाक मांग सकती थी, परंतु मजबूरी में तलाक नहीं मांग पा रही थी। हनफी विधि में मुस्लिम स्त्री को अपने विवाह को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। किसमें? हनफी विधि में। परंतु हनफी विधि में यह व्यवस्था है कि यदि हनफी विधि में के पालन में कठिनाई हो रही है तो मालिकी सफाई
या हनबली विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी को आधार बनाकर इस्लामिक शरीयत के दायरे में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिसमें सभी मुसलमानों पर चाहे वह किसी भी स्कूल से संबंधित हो लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम स्त्री निम्न आधारों पर न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विघटित करने की डिग्री पास करवा सकती, यानी पारित करवा सकती है। नंबर 1, पत्नी की यानी पति की अनुपस्थिति, यानी यदि पति 4 साल तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी परिस्थिति में एक मुस्लिम महिला अपने विवाह को विघटन करने के लिए न्यायालय में आवेदन देकर डिग्री ले सकती है। यह डिग्री इसके पारित होने के 6 महीने के भीतर प्रभावी होती है। यदि 6 महीने के भीतर पति वापस लौट आता है तो डिग्री को वापस रद्द करना होगा, यानी एक अधिकार यह है, यानी 4 साल। नंबर 2, भरण पोषण करने में पत्नी की असफलता। यदि पति 2 साल तक पत्नी के भरण पोषण के संबंध में उपेक्षा करे या असफल रहे तो भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए हकदार हो जाती है। पति का वाद केवल इस आधार पर प्रतिवाद नहीं कर सकता कि वह अपनी निर्धनता, अस्वस्थता, बेरोजगारी या कारावास या अन्य किसी आधार पर उसका भरण पोषण नहीं कर सका। मुस्लिम विधि में एक पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का परम कर्तव्य सौंपा गया है। यदि वह कर्तव्य को भली भांति पूरा नहीं कर सकता तो पत्नी को यह अधिकार है वो उसे तलाक मांग ले। एक फैसला आता फैजल मोहम्मद बनाम उम्मा रहीम के वाद में सिंध के मुख्य न्यायालय ने यह निर्धारण किया कि मुसलमानों पर प्रयोग सामान्य विधि को रद्द करना अधिनियम का आशय नहीं था और यह नहीं कहा जा सकता कि पति ने अपनी पत्नी के भरण पोषण का प्रबंध करने में उपेक्षा की या उसमें वह सफल रहा, जब तक कि पति पर सामान्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण का दायित्व न हो। विवाह विच्छेद के लिए पत्नी का वाद खारिज कर दिया गया क्योंकि पाया गया कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी। पत्नी का वफादार होना लाजमी है, आवश्यक है। यदि पुरुष पत्नी के वफादार होते हुए भी उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है तो इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। मोहम्मद नूर बीबी बनाम वीर बख्श के केस में यह निर्णय हुआ कि यदि पति वाद दायर करने के 2 वर्ष पूर्व की अवधि तक पत्नी को भरण पोषण देने में असफल रहता है तो पत्नी इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए हकदार होगी। पति का कारावास, यदि 7 साल तक का कारावास है, पति को दंडादेश अंतिम हो गया है, इस दंडादेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी न्यायालय से तलाक की डिग्री मांग सकती है। दाम्पत्य दायित्व के पालन में
असफलता यदि बिना उचित कारण के पति ने 3 साल तक दाम्पत्य दायित्व का पालन नहीं किया तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने की हकदार है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति के दाम्पत्य दायित्व की परिभाषा नहीं दी गई। न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए पति के केवल ऐसे दाम्पत्य का अवलोकन करेगा जिनको इस अधिनियम की धारा 2 के किसी उपखंड में सम्मिलित नहीं किया गया है। नंबर 5, पति की नपुंसकता। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी है तो पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिग्री प्राप्त करने की हकदार है। डिग्री पारित करने से पूर्व न्यायालय पति के आवेदन पर उसे अपेक्षा करते हुए यह आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश पाने के 1 साल के अंदर वह न्यायालय को इसके बारे में सूचित कर दे कि वह नपुंसक नहीं रहा। यदि वह ऐसा कर देता है तो डिग्री प्रभावी नहीं रहेगी। नपुंसक से पूर्ण और संबंधित नपुंसक दोनों को लिया जा सकता है। पूर्ण नपुंसक प्रत्येक स्त्री के पति नपुंसक होता है और संबंधित नपुंसक किसी निर्धारित स्त्री के प्रति नपुंसक होता है। यदि पति अपनी पत्नी के प्रति नपुंसक है तो उसके साथ में सहवास यानी सेक्स नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी द्वारा तलाक मांगा जा सकता है और इस आधार पर न्यायालय डिग्री पास कर सकती है। नंबर 6, पति का पागलपन। यदि पति पागल हो गया है या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है या फिर ऐसे रोग से पीड़ित हो गया है जिसका संक्रमण एक दूसरे में फैलता है, जैसे कि कोई मुस्लिम स्त्री का पति HIV एड्स से पीड़ित हो गया। एड्स यौन संबंधों में होने वाली बीमारी है। ऐसे में उसका पति उस महिला के साथ अगर संभोग करेगा तो उस महिला को भी HIV एड्स होने की प्रबल संभावना है। ऐसी परिस्थिति में महिला न्यायालय से तलाक की डिग्री मांग सकती है। पति नंबर 7 में पत्नी द्वारा विवाह अस्वीकृत करना। यदि पत्नी का विवाह उसकी आवश्यकता में उसके माता पिता द्वारा सहमति से कर दिया गया तो 18 साल के पहले वह अपने विवाह को स्वीकार कर सकती है, यानी मना कर सकती है, तथा न्यायालय में इस आधार पर डिग्री मांग सकती है कि उसका विवाह उसकी सहमति से नहीं हुआ है और ऐसे समय में हुआ था जब वह खियार उल बुलुग अर्थात बालिग नहीं थी। खियार उल बुलुग का मतलब है नाबालिग। नंबर 8, पति की निर्दयता। अधिनियम की धारा 2/8 के अनुसार पति द्वारा निर्दयता या क्रूरता करने पर भी पत्नी द्वारा न्यायालय में तलाक की डिग्री मांग सकती है। पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, अनैतिक औरतों के साथ संबंध रखता है, तवाइफों के कोटे पर जाता है, दहेज की मांग करता है, तो पत्नी के माता पिता को गाली देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में पति से तलाक मांगा जा सकता है। न्यायालय को इस आधार पर डिग्री प्रदान करनी होगी। इतवारी बनाम मुसम्मात अस्करी के महत्वपूर्ण फैसले में पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद दायर किया था। इस पर पत्नी ने पति द्वारा दूसरी पत्नी लाए जाने को निर्दयता के आधार पर
अपने माता पिता के साथ रहने का निवेदन किया। मुंसिफ ने इससे पत्नी द्वारा निर्दयता के सबूत न दे सकने के कारण पति का वाद डिग्री कर दिया। पत्नी द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष अपील करने पर मुंसिफ ने अपने निर्णय को पलट दिया। पति द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर न्यायमूर्ति श्री एस धवन ने अपील खारिज करते हुए कहा कि दूसरी पत्नी लाने वाला को साबित करना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरी पत्नी लाना पहली पत्नी का अपमान नहीं है। के मोहम्मद लतीफ बनाम निषाद के वाद में न्यायालय ने यह माना कि दूसरा विवाह क्रूरता की श्रेणी में तब आता है जब वह पहली पत्नी की आज्ञा के बगैर किया गया है। पहली पत्नी ने आज्ञा नहीं दी और दूसरा निकाह कर लिया गया। ऐसी परिस्थितियों में दूसरा निकाह कुर्बान सहमत नहीं है तथा ऐसे निकाह को क्रूरता माना जाएगा। कुरान सम्मत निकाह तभी होगा जब पहली पत्नी के साथ न्याय होगा और पहली पत्नी विवाह की आज्ञा देती है तो ही न्याय का प्रश्न खड़ा होगा। दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के तलाक लेने के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और अगर मेरी दी गई जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमियां रह गई हो, तो आप हमें कमेंट्स करें, मेल करें, व्हाट्सएप करें। हम उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद केवल आपको कानून की जानकारी उपलब्ध कराना था। दोस्तों, अगेन मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा हमारे इस YouTube चैनल की दी गई जानकारी के साथ इजाजत लेते हुए नमस्कार, जय हिंद।